रायपुर में करीब 1.25 महीने बाद लॉकडाउन में राहत मिली है और आज से नियम शर्तों के साथ बाजार भी खुल गए हैं। ऑड इवन पैटर्न पर दुकानें खुली गई हैं और इस दौरान व्यापारी खुद इस बात का ध्यान रखेंगे कि ज्यादा भीड़ जमा ना हो। अगर भीड़ जमा होती है तो व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी। दुकानें खोलने को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए दुकानों के सामने पीला और गुलाबी रंग का पर्चा लगा दिया गया है। इससे पहले दिन पीले कलर के पर्चे वाली दुकानें खुलेंगी और दूसरे दिन गुलाबी कलर की पर्चे वाली दुकानें खुलेंगी। प्रशासन ने व्यापारी संघ के पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी कि वो इस बात का ध्यान रखें। स्टार जन हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सीधे इस खबर पर रायपुर से जुड़ रहे स्टार। ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई थी, आज पहला दिन है तो किस तरीके का नजारा देख पा रहे हैं, या जो कंफ्यूजन था क्या वो कंफ्यूजन अब भी है या दूर हो चुका है? देखिए, पहले तो आपको मैं समझा दूं कि रायपुर में ऑड इवन फॉर्मूले की बात की गई थी, लेकिन बाद में व्यापारियों से चर्चा करने के बाद जो बड़े मार्केट थे जैसे मालवीय रोड हो गया, एमजी रोड हो गया, सदर बाजार हो गया, यहाँ पर लेफ्ट राइट का फॉर्मूला अपनाया गया। मेरे पीछे आप देखेंगे तो आज यदि आप देखेंगे तो सड़क के एक तरफ की दुकान खुली हुई है, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लगभग पूरी दुकानें बंद है। कैमरे क्योंकि साइड डायरेक्शन पड़ती है इसलिए दिखा नहीं पा रहे, लेकिन तस्वीरों से देखेंगे कि जिस तरीके से ट्रैफिक का दबाव एक तरफ है, दूसरी तरफ खाली है। मतलब ये लेफ्ट राइट का फॉर्मूला अपनाया गया और एक तरफ की दुकानें खुली हुई है पूरी तरीके से यहाँ। और अमूमन जो बड़े कॉम्प्लेक्स थे जैसे रवि मोहन की बात कर ले या फिर लाल गंगा की बात कर ले तो वहां पर ऑड इवन की बात हुई है कि एक दुकान खुली है और एक दुकान बंद है। मालवीय रोड व्यापारी संघ से राजेश वासवानी जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। ये जो व्यवस्थाएं की गई है क्या कहेंगे उस व्यवस्था को लेकर? देखिए, हमारे पास आदेश आया था कि आपको ऑड और इवन के तहत मार्केट खोलनी है। हमने ऑड और इवन का विरोध किया क्योंकि मालवीय रोड के व्यापार जो है वो ऑड इवन पर नहीं डिपेंड हो सकता था। हमने तो अनुरोध किया था कि हमको दोनों तरफ की दुकानें खोलने की परमिशन दी जाए, भले आप 6 दिन की जगह हमको 3 दिन ही व्यापार करने दें, लेकिन दोनों व्यापार एक साथ करने दें, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक के व्यापार जो है, जो आवश्यक चीजें होती है इंसान को या व्यवहारिक चीजों की जरूरत पड़ती है वो मालवीय रोड में मिलती है। तो हमने प्रशासन से अनुरोध किया कि दोनों तरफ की हमें दुकानें की परमिशन दी जाए। ऑड और इवन का हमने भरपूर विरोध किया कि अगर ऑड और इवन करेंगे तो हम अपना व्यापार बंद करेंगे, लेकिन हम ऑड और इवन में शॉप नहीं खोलेंगे। जिसके तहत हमने सत्यनारायण शर्मा जी की शरण में जाना पड़ा और उनसे अनुरोध करने के बाद हमको एक तरफ की दुकानें खोलने की परमिशन सरकार ने दी। मैं सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को रखी। पर आपके माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि मालवीय रोड के व्यापार को अगर दोनों तरफ खोला जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मालवीय रोड में अगर ठेले और फुटपाथ हट जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के रोड स्मूथ रहते हैं और व्यापारियों का भी व्यापार ठीक चलेगा। दोनों तरफ की दुकानें खुल जाएंगी तो भीड़ बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे में किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है भीड़ को, आपको लगता है? नहीं, ये पहले तो इन ठेले वालों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद पूरा सही हो जाएगा, बिल्कुल भीड़ नहीं बढ़ेगी उतनी। बाकी दोनों तरफ से व्यापार खोलने से व्यापार भी अच्छा होगा। देखिए, पहले दिन की तहत बात है तो प्रशासन का जो निर्देश था उसका तो पालन किया जा रहा है, लेकिन जो व्यापारी बता रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या मालवीय रोड की है कि ठेले खुमचे, ठेले वालों को यदि यहाँ से हटा दिया जाए तो भीड़ अपने आप कम हो जाती है और ऐसे में दोनों तरफ की दुकानों को खोला जा सकता है। लेकिन फिलहाल भीड़ की स्थिति की बात करें तो लगभग जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी कि शायद थोड़ी भीड़ कम होगी, एक तरफ की दुकानें खुलेगी, तो उसका असर है। मार्केट में भीड़ जरूर है लेकिन कंट्रोल किया जा सक रहा है क्योंकि डिस्टेंसिंग के लिए जगह मिल गई है। और राजेश जी, और क्या विस्तार आप देखते हैं कि बाकी मार्केट की क्या स्थिति, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एक सबसे बड़ी चुनौती की भीड़ को कंट्रोल किया जाए, भीड़ ना हो, क्या स्थिति बनती है? देखिए, वैसे भी ना मार्केट में दोपहर के टाइम भीड़ नहीं रहती है और जो सरकार ने टाइम दिया है सवेरे से लेकर शाम को 5 बजे तक, तो मई के महीने में 11 बजे से लेकर 5 बजे तक वैसे रश नहीं रहती है। तो मुझे ख्याल से दोनों तरफ की व्यापार खोलने से या पूरे व्यापार को खोलने से कहीं भी भीड़ नहीं बढ़ेगी और केसेस भी कम होते जा रहे हैं। बट मैं कहीं ना कहीं आज आपके माध्यम से इस बात की जरूर चिंता करूंगा, क्योंकि चूंकि मैं चेंबर ऑफ व्यापारी से जुड़ा हूं, पूरे प्रदेश के व्यापारियों की हम बात करते हैं, तो आज वॉलमार्ट के बाजार को खोला गया है और सुपर बाजार के व्यापार को बंद किया गया। वो छोटे किराने वाले व्यापारियों को बंदिश लगाएगी। किस तरह का काम कर रहा है चेंबर ऑफ कॉमर्स, मुझे उस पर कहीं ना कहीं एक शंका व्यक्त हो रही है। देखिए, लेफ्ट राइट की जो बात है वहां पर ये व्यवस्थाएं हैं और उसके मुताबिक व्यापारियों का कहना है कि
प्रशासन के साथ हैं, लगातार जैसे जैसे गाइडलाइंस आएगी उसके हिसाब से काम करेंगे। जी। और कुल मिलाकर लेफ्ट राइट का फॉर्मूला ही अपनाया गया, ऑड इवन के फॉर्मूले मार्केट में नहीं किए, जैसे कॉम्प्लेक्स में जरूर अपनाया जा सकता है और जो कई कॉम्प्लेक्स में अपनाया भी गया है। जी। कुल मिलाकर यह देखना है कि यदि ज्यादा भीड़, व्यापारी भी चाह रहे कि ज्यादा भीड़ ना हो, इसलिए वो भी कुछ मांग कर रहे हैं। जैसे मालवीय रोड की बात करें तो ठेले वगैरह आना लगे, जिससे अनावश्यक रूप से भीड़ होती है। और तो और इवन के साथ ही आज लेफ्ट राइट का फॉर्मूला भी लागू हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों में जो नाराजगी इस बात की कि 3 दिन तक पूरा बाजार खोलने की उन्हें अनुमति नहीं दी गई। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका।